हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धोरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए एसएससी स्पेशल हम कोर्स लेकर जो आए हैं धोरीना पर, जिसका ये पहला क्लास है। दोस्तों हम आपको एसएससी के मात्र 500 प्रश्न पढ़ाएंगे, जो 500 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये 500 प्रश्न केवल मैथ के होंगे। मैथ के ये 500 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं या इनकी संभावना होती है कि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम आपको एक और चीज इसमें पढ़ा रहे हैं, 500 रीजनिंग के प्रश्न भी ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए बने रहिएगा और बहुत ही आसानी से हम आपको सिखाते चलेंगे, बेसिक चीज भी बताएंगे। जैसे ही आप 500 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप 1000-1500 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आप बनाएंगे, क्योंकि हम आपको बहुत इत्मीनान से सिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहला आज का सवाल कहता है कि यदि x तथा y एक संख्या 347xy दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x प्लस y का क्या मान है। ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। सवाल का कहना था कि 34, 7, x और y, ये जो संख्या है ना, इसमें दो गो अंक है x y। कहता है कि दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80, इसमें कहा कि x और y एक संख्या, इसमें का दो अंक है, x और y दो अंक है। जो ये संख्या है ना, ये 80 से पूरी तरह कट जाता है। 80 से क्या होता है, पूरी तरह कट जाता है। तब कहता है तो x प्लस y का मान क्या होगा। मतलब सवाल का ये कहना है कि x के जगह ऐसा क्या होगा और y के जगह ऐसा क्या होगा कि 80 से ही संख्या कट जाएगा। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि देखिए 80 से काटना है, यानी कि कोई भी जीरो वाला संख्या उसी संख्या को काट सकता है जिसके अंत में जीरो होगा। जैसे मान लीजिए हमको 10 से किसी को भाग देना है, हमको 10 से अगर भाग देना है कोई संख्या में, तो ये 10 उसी संख्या को काट सकता है जिसके अंतिम में जीरो होगा। जैसे मान लीजिए 20 को, 30 को, चाहे 800 को, मतलब लास्ट में जीरो है तो उसको ये काट सकता है। नहीं, 800 में 10 से भाग दीजिए, जीरो से जीरो 80 बार में खत्म हो गया। 30 को भी काट सकते हैं। अब बताइए कि अगर आपको भाग देना है किसी संख्या में 20 से, तो 20 क्या है, 20 के अंत में जीरो है। इसका मतलब कि 20 उसी को काट सकता है जिसके अंतिम में जीरो होगा, तभी कटेगा। मतलब जीरो वाला संख्या जीरो वाला को ही केवल काट सकता है। 20 से कभी आप 42 को काट सकते हैं, 64 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। सुनिए 60 को काटना हो तो 20 से आप काट सकते हैं, मान लीजिए जीरो से जीरो करें। अगर मान लीजिए कि यानी ये कहना है कि हमें लास्ट में अगर जीरो है ना, अब आप कहिएगा कि सर 50 तो न कटेगा 20 से 50 तो नहीं कटता है। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं लेकिन 20 से कटेगा वो है जिसके अंतिम में जीरो होगा। सब न कटेगा, लेकिन जो कटेगा उसके अंत में जीरो जरूर होना चाहिए। अब तो समझ गए होंगे। दूसरा बात, 8 से कटने का एक नियम है। 8 से कटने का नियम है दोस्तों, 8 से कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या लिख देते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना होगा कि मान लीजिए कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अगर 8 से इसको भाग देना है तो पूरे को भाग ना देके अंतिम के 3 अंक को भाग दीजिए। 8 6 48, 60 बार में कटा, मतलब अगर पूरे संख्या में भाग देते तो भी कट जाता। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा सवाल था 34 7xy, इसको काटना है 80 से। तो आपको एक बात दिमाग में आ गया होगा, 80 जीरो वाला संख्या है तो 80 जिसको भी काटेगा उसके अंतिम में जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी y के जगह जीरो हो गया। y के जगह क्या हो गया, जीरो। तो अब जीरो से जीरो हम खत्म कर देंगे, बचेगा हमारा इतना ही संख्या ना है, 34 7x। अब 8 से काट कर देखते हैं कि 8 से जब इसको हम काटेंगे तो कैसे होगा। तो 8 से इसको भाग लगाइए, 8 चौके 32 शेष 2, 2 पर 7 27, 8 3 24 शेष 3। 3 पर कितना रहेगा जो 8 से कट जाएगा, तो 2 रहेगा। 3 पर 2 32, 8 चौके 32, खत्म, कट गया। यानी x के जगह 2
और y के जगह 0। कहता है x प्लस वाई का मान बताइए। इस सवाल का कहना है x प्लस वाई का मान, x का मान 2, y का मान 0। अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 2। तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, 8 से कटने का नियम है, नोट कर लेंगे। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगला देखिए दोस्तों, सवाल है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो है जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कट रहा हो, वो सब अभाज्य संख्या है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, नहीं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे 17 ये अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें 18 या 19, हाँ 19 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर 9 की बात करते तो 9 अभाज्य संख्या नहीं, ये विषम संख्या है ना। अच्छा, 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, लेकिन ये सब अभाज्य संख्या भी हैं। 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 को हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा भी यह किसी से नहीं कट सकता। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। 2 को कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या, और मात्र एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो है 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे 2 से नहीं कटते हैं, तो ये सारे विषम संख्या है, पर ये अभाज्य संख्या भी है। लेकिन 9 अपने आप और एक के अलावा 3 से भी कट जाता है, इसीलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सवाल कहता है कि जरा बताइए 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का योग कितना है। तो 60, 61 देखिए, 61 एक अभाज्य संख्या है। 60 और 80 के बीच में 61 कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 63 नहीं, 63 कट जाएगा। 63 6 3 9, 3 से ही कट जा रहा है, 9 से भी कट जाएगा, 9 7 13। 61 हो गया, 63 नहीं होगा, 64, 65 नहीं, 66 नहीं, 67। चलिए 67 हो गया, 68 नहीं है अभाज्य संख्या। 68 के बाद 69 नहीं, 69 भी नहीं, क्योंकि 9 6 15 3 से कटेगा। 69 देखिए, 61 67 69 नहीं। अब आपको 71, 71 के बाद आपका 73, 73 के बाद आपका 74 75 76 77 78 79 79। ये संख्या है आपका जो है 60 और 80 के बीच आने वाली ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। इन सब को जोड़ लीजिए तो सबका योगफल पूछता है आपसे। 9 3 12 1 13 13 7 20 1 21 21 आ गया, हासिल 2 7 7 14 7 21 21 21 आ 6 कितना 27 27 6 33 33 आ 2 35, यानी सब जोड़कर हुआ कितना 351, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए बहुत आसानी से हम सीख रहे हैं इसको। प्रश्न है आगे दोस्तों, कहता है, जरा इसे नीचे कर दूं मैं। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है? दोस्तों ऐसे सवाल को एक तो बाय प्रोसेस बना सकते हो, दूसरा बाय ऑप्शन बना सकते हो। देखो बाय ऑप्शन कब बना सकते हैं? जब किसी संख्या के बारे में कुछ कंडीशन दिया जाए और फिर वही संख्या आपसे पूछे, कोई संख्या का चर्चा करेगा और वही संख्या पूछेगा, तो सोचना कि ये 4 ऑप्शन में वो संख्या जरूर होगा। तो जो संख्या उस कंडीशन को पूरा कर देगा वो आंसर होगा। जैसे समझिए, पहले एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो मान लीजिए कि पहले अगर बाय प्रोसेस बनाएंगे तो कोई संख्या आप मानेंगे x, संख्या हमने मान लिया क्योंकि संख्या पता नहीं है, तो संख्या माना x। कहता है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, मतलब कोई जो संख्या है ये अपने के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती देखिए मतलब कैसे होता है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा हो गया 1/x, x का उल्टा 1/x।
कहता है कोई संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से भी बड़ा है, कितना बड़ा है 3/4, मतलब इन दोनों में अंतर है अभी कितना का 3/4 का। बटा में एक लिखिए ना लिखिए एक ही बात है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि x माइनस ये 58/x बराबर 3/4। अब ये क्या होगा, ये x² होगा, x² माइनस 58 पूरे के बट्टा में आएगा x बराबर हुआ आपका 3/4। अब फिर देखो इसको जब आप हल करोगे तो ये हल होते, चूंकि गुणनखंड विधि आ जाएगा। अब ये 3x होगा, 4 से इसको भी गुना इसको भी गुना और ये 3x जाएगा। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये हो जाएगा आपको लंबा। तो अब इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका ये है कि आप इसको बनाएंगे बाई ऑप्शन। एग्जाम में जब भी आएगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे। बाई ऑप्शन कैसे बना सकते हैं, तो जब कोई संख्या का चर्चा करे, कुछ कंडीशन दे उस संख्या के बारे में, कोई शर्त दे और कहे कि उस संख्या बताइए, तो जैसे पूछा है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, एक कंडीशन दिया और वह संख्या कौन सी है, तो उस संख्या 4 गो ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन से चलिए मान लीजिए ऑप्शन डी आते हैं हम। ऑप्शन डी में है कितना 8, ये संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/8, इसका 58 गुना कितना होगा। फिर देखते हैं कि ये संख्या जो है इस अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ा है कि नहीं। तो 3/4 बड़ा है कि नहीं, तो काट इसको हल करके देखिए। देखिए ये 8 का आधा कितना 4, 58 का आधा कितना 29। चलिए 8 चौके 32, 32 में से 29 गया तो 3 और 3/4 आ गया, मतलब इसका अंतर आ गया 3/4। 3/4 बड़ी कहा था, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो ऐसे ऑप्शन को आप चेक कर लोगे, बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। देखिए अगला, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना होगा। ये सिंपल है, दो संख्या है और दो संख्या का अनुपात कितना है 6:5। दो संख्या का योग है 77, तो दोस्तों अनुपात में योग कर लीजिए कितना 11 और रियल में योग कितना 77। तो 11 का मान 77, एक का मान कितना 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। तो एक काम करिए, ये हो गया, आपको अंतर निकालने के लिए कहा है तो अनुपात में अंतर देख लीजिए कितना का रहा है, 7-6 में 6-5 में अंतर 1 का, और अनुपात 1 का मान 7, तो यहां भी 1 का मान कितना आ जाएगा 7, यानी उनका अंतर है 7 का। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। कहता है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रमानुपाती कि 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखो एक संख्या पूछा है, उस संख्या के बारे में ऊपर में कुछ शर्त दिया गया और पूछा कि वो संख्या कौन है, तो झट से दिमाग लगा देना कि नीचा जो 4 गो ऑप्शन होगा उसी में ना होगा बाई ऑप्शन ही सवाल बनेगा। इस सवाल कैसे बनेगा, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन बनेगा। अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं, मान लीजिए कि ऑप्शन बी ही चेक करते हैं, देखते हैं। अब हमको हो सकता है याद हो, आपको नहीं याद हो तो आपको चेक करना पड़ेगा। 7 है, एक धनात्मक संख्या, कहता है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, मान लीजिए 7 में से 4 कम करते थे कितना आएगा 3, संख्या 7 था, वह उसके व्युत्क्रमानुपाती के 21 गुना के बराबर हो जाती है। इस संख्या जो है अपने व्युत्क्रमानुपाती के 21 गुना के बराबर हो जाएगी क्या, देखते हैं। देखो 7 का व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा 1/7, उसका 21 गुना, तो इसमें 21 से गुना करके देखे 3 आया ना। उस संख्या में से 4 घटाने पर जो आता है उस संख्या के व्युत्क्रमानुपाती के 21 गुना के बराबर है, बिल्कुल ये भी 3 आया। इस संख्या के व्युत्क्रमानुपाती का 21 गुना 3 आया और 7 में से 4 घटाइएगा तब भी 3 आएगा। इस शर्त को पूरा कर देता है ऑप्शन बी, आपका आंसर तैयार। ठीक है, नहीं बाकी ऑप्शन चेक करके देखिए नहीं होगा। मान लीजिए कि ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो 3 और 3 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा -1 आएगा, तब इसका व्युत्क्रमानुपाती के बराबर कैसे, गड़बड़ है 7 नहीं लेंगे। 5 चलिए लेते हैं, 5 लीजिए, 5 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा 1, अब 5 का व्युत्क्रमानुपाती 1/5, 1/5 का 21 गुना 1 आएगा क्या, इसके बराबर नहीं आएगा, तो गलत है, छोड़ दिए, बस इतना जल्दी ऑप्शन चेक हो जाएगा।
अगला देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, वह संख्या क्या है? दोस्तों पहले जो था वो संख्या था 3:4 में, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर 9:10 हो जाता है, मतलब वृद्धि इधर भी हुआ है 6 का, 3 से 9 हुआ तो 6, इधर भी वृद्धि हुआ है 6 का, समान वृद्धि है ना। तो प्रत्येक में वृद्धि हुआ 6 का, लेकिन प्रत्येक में वृद्धि हुआ है 30 का, तो 6 यूनिट के बराबर 30 हुआ, तो 1 यूनिट के बराबर 6×5 = 30, 5 हुआ। सवाल पूछता है वह संख्या क्या है, तो संख्या तो ऊपर में ही था ना, पहले आपका संख्या तो ऊपर ही दिया हुआ था। तो देखो अनुपात 1 का मान 5, 3 का मान 3×5 = 15, और अनुपात 1 का मान 5 है तो 4 का मान 4×5 = 20 होगा, यानी 15 और 20 आपका आंसर हो गया। 15 और कितना 20। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। पांच से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए एक बात, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 225 है। 5 से विभाजित होने वाली अगर कोई संख्या होगी तो अगला संख्या बस उससे 5 ज्यादा होगा, जो 5 से विभाजित होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 5 से 5 कटेगा तो अगला इससे 5 ज्यादा 10 भी कटेगा, इससे अगला 5 ज्यादा 15 भी कटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या अगर x है तो अगला x + 5 होगा, फिर अगला x प्लस इससे 5 ज्यादा तो x + 10 होगा। सवाल कहता है 5 से, सवाल नंबर 7 है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 225 है। 5 से विभाजित पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसका योग कितना 225। 1 2 3 ये 3x हुआ, और 10 5 15 उधर जाके घट जाएगा, 225 में से 15 घट जाएगा, 3x बराबर ये 210 आया। दोस्तों 3 से काटोगे 3 7 21, 70 बार में x का मान कितना आया 70 आया, ये आपका x का मान आया। कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ थी, तो x का मान हम 70 रखते हैं, तो 70 + 10 सबसे बड़ी संख्या 80, और 80 है कहाँ, तो ऑप्शन डी में। कोई दिक्कत ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है, मतलब आप एक अंक को 2 3 4 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ है कि 2 5 0 6 8 है ना, अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अच्छा, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा डिजिट रखिए, सबसे पहले बड़ा डिजिट, सबसे पहले बड़ा डिजिट, सबसे पहले बड़ा डिजिट, सबसे पहले बड़ा डिजिट, और लास्ट में रखना है छोटा डिजिट। अब कहता है सबसे छोटी संख्या, कुछ लोग क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा डिजिट, लेकिन 0 जब पहले लगा दीजिएगा तो कोई महत्व तो नहीं रह गया, तो 0 से पहले आपको 2 एगो रख लेना है, सबसे छोटा संख्या बनाना है। अब 0 को रखना है, उसके बाद जो संख्या है उसी तरह बढ़ाते जाइए, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये बनी सबसे छोटी संख्या, ऊपर बनी सबसे बड़ी संख्या, इसका अंतर। तो 10 में से 8 घटेगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5, 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 5, 8 में से 2 6, 65 952, 65 952 कहाँ है भैया? यहाँ है ऑप्शन सी में। चले अगला सवाल पर आइए। कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 248 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो बताइए कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? सवाल कहता है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 248 है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 248 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 2x होगा, और इनका गुणनफल दिया हुआ है 248। अच्छा बात है,
तो ये हो जाएगा आपका 2x² बराबर है 2048। दोस्तों अगर 2 से काटते हैं 1024 बार में कट जाएगा, तो x² बराबर 1024, तो x का मान हो जाएगा √1024, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो x का मान आ जाएगा कितना 32। अब x का मान 32 आ गया, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, यही 32 हो जाएगा। और कहता बड़ी संख्या तो इसका डबल 32 दूना 64। अगला छह संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्या का औसत 136 है तो छठी संख्या क्या होगी। दोस्तों एक बात सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और लेकिन बच्चों को ये घुमा देता है। सवाल क्या कहता है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या के 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है। कै संख्या का? 6 संख्या का। तो 6 संख्या का योग औसत 136 है, तो 6 गुना 136 कर दीजिएगा तो योग हो गया सब का, इस सब का योग, क्योंकि ये औसत है। और योग बराबर होता है फॉर्मूला, योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। इतना बात आप जरूर पढ़े हुए होंगे, डायरेक्ट आप नहीं आए हैं आज एसएससी का एग्जाम देने, है ना। योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू एन होता है। अब 6 संख्या में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। मान लीजिए कि छठी संख्या ये है, तो पहले 5 गो का जो योग होगा इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना पहला 5 गो का योग हुआ। पहला 5 गो का योग, आई छठा संख्या खुद दे, सब को जोड़ देंगे तो 6 संख्या का योग, और 6 संख्या का योग है 6 गुना 136। 6 गुना 136 क्यों लिखे, क्योंकि ये 136 औसत था कै संख्या का, 6 संख्या का। तो जब औसत पता है 6 संख्या का, तो योग निकालने के लिए एवरेज इंटू एन, एवरेज है एन है, नंबर है, गुना कर दिया। अब 7 1 कितना हुआ 8x, और ये 6 गुना 136। अब 17 8 36 से 17, x बराबर कितना 17 छक्का नहीं, तो 17 छक्का कितना 102, तो संख्या ये आपका आ गया 102, ऑप्शन बी छठी संख्या। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।